नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं कक्षा 9वीं के लिए संचयन भाग 1 से स्मृति पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूं और इस स्मृति पाठ से हमने कोशिश की है कि सारांश आपको हम पाठ का पूरा बता दें, पॉइंट दर पॉइंट हम आपको बता दें और साथ ही उसमें जितने भी कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बन सकते हैं, कॉम्पिटेंसी से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को रखा है, साथ ही उसके उत्तर को भी रखा है। अगर उसके अलावा भी आपके विद्यालय में अगर अध्यापक अध्यापिकाओं ने अन्य कोई प्रश्न आपसे पूछा है और अगर उसका उत्तर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और मैं आपका उत्तर दूंगा और आवश्यकता हुई तो मैं एक नया वीडियो भी बनाकर आपको उसका उत्तर दे सकता हूं, नहीं तो मैं वहीं चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स के साथ ही उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तब तक आइए पाठ को देखते हैं, पाठ सुनते हैं। स्मृति, लेखक श्री राम शर्मा। पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर है, इसमें बेस खास करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसके उत्तर सहित यहाँ पे रखा गया है। पाठ परिचय सबसे पहले करते हैं। स्मृति कहानी श्री राम शर्मा द्वारा लिखित शिकार पुस्तक से संकलित है। इसमें लेखक के बचपन की यादों का ऐसा रोमांचकारी विवरण है जिसे पढ़कर पल भर के लिए बच्चों की शरारतों और उनसे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखकर हृदय बिल्कुल कांप उठता है कि कैसे कभी कभी बच्चे नादानी में और अपनी शरारत में कैसा निर्णय लेते हैं बच्चे। मन अज्ञात आशंका से सिहर उठता है उससे। इस कहानी का घटनाक्रम स्वाभाविक और लेखन शैली अत्यंत रोमांचक है। प्रत्येक पंक्ति के साथ परिस्थिति की गंभीरता, बाल मन की व्यवस्था और प्रतिपल सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की शरारतें, उनकी जिज्ञासाएं, अटूट आत्मविश्वास और खेल कभी कभी उन्हें ऐसे कठिन एवं जोखिम से भरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां से सकुशल बाहर निकलना दैवी कृपा और अदम्य उत्साह शक्ति पर ही निर्भर है। कच्चे कुएं के धरातल पर विषैले सांप के साथ भिड़कर गिरी हुई चिट्ठियों को उठाना, एक लाठी के सहारे सांप से मुकाबला करना, पूर्व निर्धारित योजना को बदलकर नई योजना बनाना लेखक के बाल मन के अदम्य साहस एवं जिम्मेदारी की भावना का परिचायक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अब पाठ सार करते हैं। पाठ सार में क्या क्या है, पॉइंट दर पॉइंट हम इसे करते हैं। लेखक का डाक खाने के लिए प्रस्थान। सन 1908 ईस्वी के कड़ाके की सर्दी के दिन थे। अनेक लड़कों के साथ शाम को झरबेरी के बेर तोड़कर खाते समय लेखक को उसका भाई बुलाता है और उसे मक्खनपुर डाक खाने में डालने के लिए कुछ चिट्ठियां देता है। लेखक अपने छोटे भाई के साथ अपने कानों को धोती से बांधकर बबूल का डंडा हाथ में लेकर मक्खनपुर के लिए चलता है। कुर्ते में जेब न होने के कारण वह चिट्ठियों को टोपी के भीतर रख लेता है। अगला है रास्ते के कच्चे कुएं में चिट्ठियों का गिरना। लेखक के गांव से 4 फलांग की दूरी पर एक 24 हाथ का कच्चा कुआं था जिसमें पानी नहीं था। उसमें एक भयंकर सांप रहता था। गांव से मक्खनपुर स्कूल जाते समय लेखक अन्य बच्चों के साथ उस कच्चे कुएं में ढेले फेंक कर प्रायः रोज ही सांप की फुफकार सुनता था। आज भी लेखक उस कच्चे कुएं की ओर बढ़ा और उसने एक ढेला उठाकर जैसे ही कुएं में फेंका, उसकी टोपी से निकलकर चिट्ठियां कुएं में जा पड़ी। लेखक की तो जैसे जान ही निकल गई। अब जोखिम भरा निर्णय लेखक को लेना था। दोनों भाई जो चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने से बहुत घबरा गए। उन्हें सच बोलने पर पिटाई का भय था और उस समय तक लेखक झूठ बोलना जानता नहीं था। उधर दिन छिपने को था। अब बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया था। करे तो क्या करें। अंततः लेखक ने कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकालने का निश्चय किया। यह निर्णय बहुत जोखिम भरा था। उसने सोच लिया था कि डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियां निकाल ली जाएंगी।
धोती के सहारे कुएं में उतरने का निर्णय आसान था, किंतु उसे कार्य रूप में बदलना बहुत कठिन था। लेखक ने तरकीब सोची। उसने 5 धोतियां इकट्ठी की। 2 धोतियां दोनों भाइयों ने पहन रखी थी, 2 से वे अपने कान बांधे थे और 1 में चने बंधे थे। इन 5 धोतियों को गांठ लगाकर रस्सी की भांति लंबा बनाया और धोती के एक सिरे को कुएं पर डेंग से बांधा और उससे छोटे भाई को पकड़ा दिया। और इससे भी बात नहीं बनी तो थोड़ी बहुत रस्सी, जो निकली हुई रस्सी इधर उधर से ढूंढ कर उसको भी उसे बांध दिया धोती से। अब वहां पे नीचे उतरने लायक हो गया और उसे छोटे भाई को पकड़ा दिया रस्सी से बंधे हुए। दूसरे सिरे में डंडा बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। लेखक धोती के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। सांप के साथ दांव पेंच और लेखक की जीत। कैसे दांव पेंच खेलता है लेखक ने अनेक युक्तियों से चिट्ठियों को निकालने का प्रयास किया। उसने दोनों पैर कुएं की सतह पर लगाकर डंडे की सहायता से सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया, कोशिश की। इसका सांप ने भरपूर विरोध किया। उसने डंडे में फन मारकर अपना विष उस पर उगल दिया। फिर लेखक ने सांप को मारे बिना चिट्ठियां निकालने का प्रयत्न किया। उसने कई आसन बदले और अंततः वह चिट्ठियां निकाल पाने में सफल हो गया। चिट्ठियां धोती के पल्ले में बांध दी गई और ऊपर बैठे छोटे भाई ने उन्हें खींच लिया। फिर लेखक 11 वर्ष की उम्र में 36 फुट यानी 24 हाथ ऊपर चढ़कर कुएं से निकला। ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। घटना को न बताने का निर्णय। अब लेखक ने बाहर आकर देखा तो यह निर्णय लिया कि भाई कुएं वाली घटना को किसी को भी नहीं बताई जाएगी। लेखक ने यह बात वर्ष 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ही अपनी मां को बताए और मां ने उसे प्यार से गोद में एक नन्ही चिड़िया की भांति छुपा लिया। इस तरह लेखक द्वारा डंडे से किया गया यह शिकार रोचक एवं स्मृति पटल पर सदा अंकित होने वाला हो गया। अब चाहिए इसे जो कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न बनते हैं उसे करते हैं। पहला प्रश्न है, स्मृति कहानी हमें बच्चों की दुनिया से सच्चा परिचय कराती है तथा बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण करती है। इससे आप कितना सहमत हैं स्पष्ट कीजिए। बच्चे ध्यान दीजिए, 4 अंक के प्रश्न आते हैं और 4 अंक के प्रश्न हैं तो 50 से 60 शब्दों में आपको कम से कम लिखना है। इसलिए ये और प्रश्न कॉम्पिटेंसी आधारित ही होते हैं, दूसरे प्रश्न नहीं होते। स्मृति कहानी का समूचा कथानक बच्चों की दुनिया के आसपास ही घूमता है। इसमें एक ओर बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है तो बाल सुलभ कीड़ाओं का संसार भी रचा बसा है। इसके अलावा बालकों के साहस, बुद्धि, उत्साह के कारण खतरे को अनदेखा करने जैसे क्रियाकलापों का भी उल्लेख है। कहानी की शुरुआत में ही बच्चों को कड़ी ठंड में झरबेरी तोड़कर खाते हुए चित्रित किया गया है, जिसमें उन्हें असीम आनंद मिलता है। परंतु भाई द्वारा बुलाए जाने की बात सुनकर यह आनंद तुरंत भय में बदल जाता है। स्मृति पाठ में भाई को पत्र लिखता देख उसके मन से भय गायब हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते हुए उछल कूद और हंसी मजाक से ही नहीं वरन तरह तरह की शरारतें भी करते हैं। बच्चे स्वभाव से ही नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, चुहलबाजी उनमें समाई होती है। वे कुएं में पड़े सांप की फुसकार सुनने के लिए उसमें मिट्टी का ढेला फेंक कर हर्षित होते हैं। गलती हो जाने पर वे पिटाई से बचने के लिए तरह तरह के बहाने सोचते हैं तो समय पर जिम्मेदारी की अनुभूति करते हैं और जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते। इस तरह यह कहानी बाल मनोविज्ञान का सफल चित्रण करती है। अगला प्रश्न है कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। लेखक ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए बड़े भाई साहब की दी हुई चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया, क्योंकि उनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति नहीं थी और सच बोलकर वे पिटना नहीं चाहते थे। अगर वे चिट्ठियों का सच बता देते तो रूई की तरह उनकी धुनाई होती।
मार के ख्याल से उनका शरीर ही नहीं, मन भी कांप उठता था। दिन भी ढलने लगा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट बीत गए। तब लेखक पिटने के भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार जो उनके कलेजे पर लटक रही थी, उससे मुक्ति पाने के लिए दुविधा की बेड़ियां काट कर कुएं में उतरे और सांप के साथ भिड़कर चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में बड़े भाई की मार का डर समाया हुआ था। वे सहमे हुए घर की ओर बढ़ते जा रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि उनसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसकी वजह से उन्हें जल्दी घर पर बुलाया गया है। उन्हें यह भी आशंका थी कि कहीं लड़कों के साथ झरबेरी के बेर तोड़कर खाने की खबर तो भाई साहब तक नहीं पहुंच गई। भाई साहब की धुनाई से सहमे हुए लेखक ने डरते डरते घर में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर है, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली अपनी बाल सुलभ चंचलताओं के लिए प्रसिद्ध थी। यह पूरी वानर टोली थी जो रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला फेंक कर सांप के क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहकहे लगाती थी। पहले दिन कुएं में ढेला फेंकने पर वे कुछ चकित और भयभीत हुए, परंतु इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो वे ये नियमित उनकी दिनचर्या बन गई। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय कुएं में ढेले फेंकना इस टोली को रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना बच्चे बहुत बड़ा कार्य समझने लगे थे। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में कीजिए। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा होगा इसका उत्तर जो है, क्योंकि साहसिक कारनामे जो थे उसका वर्णन अपने शब्दों में है। तो इस तरह से है, वो आप कुछ अपने तरीके से भी कर सकते हैं, अपने शब्दों में कर सकते हैं। लेखक ने डंडे से सांप को मारकर चिट्ठियों को निकालने का दृढ़ संकल्प कर कुएं में उतरने की साहसिक योजना बनाई। 5 धोतियों और कुछ रस्सी मिलाकर उसमें कड़ी और मजबूत गांठें लगाकर उसके एक सिरे पर डंडा बांधकर उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग के चारों ओर एक चक्कर देकर तथा एक गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया और लेखक धोती के सहारे नीचे उतरने लगे। कुएं के धरातल के 4-5 गज ऊपर रह जाने पर जब उन्होंने नीचे देखा तो अक्ल चकरा गई। कुएं का व्यास बहुत कम था और सांप फन फैलाए एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। लेखक ने नीचे उतरते समय अपने दोनों पैर कुएं के दीवार पर टिका दिए, जिससे दीवार से कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने उस पर मुंह मारा। धीरे धीरे उतरकर वे सांप के सामने 1.5 गज की दूरी पर खड़े हो गए। डंडा चलाने और उसके फनही पर सांप ने डंडे पर फुंफकारते हुए चोट की और जहर उगल दिया। लेखक उछलकर धोती के सहारे कुछ ऊपर चढ़ गए। पुनः साहस बटोर कर डंडे से लिफाफे को सरकाने का प्रयास किया तो डंडे से सांप चिपट गया। डंडा लेखक के हाथ में था, इसलिए उनकी ओर खींच गया। इस पर सांप ने आसन बदल दिया। मौका पाते ही लेखक ने लिफाफे और पोस्ट कार्ड उठा लिए तथा उन्हें धोती की छोर में बांध दिया। छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। 11 वर्ष के लेखक बाहों के सहारे 36 फुट ऊपर चढ़े और कुएं के बाहर निकले। इस प्रकार लेखक ने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना कुएं से चिट्ठियां निकाली तथा उन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डाल दिया। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? स्मृति पाठ को पढ़ने के बाद विभिन्न बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है, जैसे कि साथियों के साथ झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खाना, स्कूल जाते समय और लौटते समय डंडे से आम तोड़ना, रास्ते में पड़ने वाले कुएं में गिरे सांप पर ढेला मारना, उसकी फुसकार सुनकर आनंदित होना, अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनने के लिए कुएं में झांक कर चिल्लाना, इष्ट इधर उधर उझकते हुए चलना। गांव के बच्चे
अक्सर ऐसी ही हरकतें करते हुए कूदते फांदते स्कूल जाया करते हैं। इन शरारतों की खबर घर तक पहुंचने पर मार खाने का डर भी बना रहता है, परंतु स्वभाव से नटखट बच्चे इन हरकतों पर बाज नहीं आते, लगातार अपनी हरकतें करते रहते हैं। यही तो बाल सुलभ उनकी शरारतें होती हैं, उनकी चंचलताएं होती हैं, जिस पर वे मोहित होते हैं, वो करते हैं, स्वभाव से करते हैं। यह पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।